आप सभी को मेरी तरफ से सुबह की राम राम। और आज मेरी सुबह हुई है सीधे पार्क में। चाय पी के आई हूँ और पानी पी के सुबह और सीधे पार्क में आ गई। यहाँ पर मैं घूमने और एक्सरसाइज करने के लिए आई हूँ। मेरा पूरा दिन अच्छा गुजरे और पूरे दिन को अच्छा बनाने के लिए दिन की शुरुआत भी अच्छे से होनी चाहिए, जिससे हम पूरे दिन एक्टिव और फिट रहें। हम स्वस्थ रहेंगे तो ही तो अपनी पूरी जिम्मेदारियां सही से निभा पाएंगे। और ये हमें पता ही है कि हम लोगों पर पूरे परिवार की कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम होते हैं। उन सभी कामों के बीच में कुछ समय अपने लिए निकाल कर अपने हेल्थ के लिए दे दिए जाएं, जिससे हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। अगर किसी को ऐसा लगता है कि वह सुबह तो नहीं कर सकता, तो वह कभी भी टाइम मिले दोपहर में या शाम को कभी भी कर लो। लेकिन मेरा मानना यही है कि सुबह का जो टाइम होता है वह सबसे अच्छा होता है। सुबह क्या है, हम रात को जगे हुए होते, रात को सोते हैं, फिर उसके बाद में सुबह जगते हैं, तो फिर हमारे एनर्जी खूब सारी होती है। उस एनर्जी को हम एक्सरसाइज में लगाएंगे ना, तो बहुत अच्छे से भी एक्सरसाइज करेंगे। और अगर हमारा शरीर थोड़ा सा मोटा है या हमें फैट कम करना है कुछ भी, तो वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे हम सुबह। और फिर शाम को या दोपहर को तो इतना आलस, खाना खाने के बाद में खाना खा लेते हैं पहले, फिर आलस आता है। फिर खाना खाने के 1-2 घंटे बाद ही एक्सरसाइज होती है, खाना खाने के जस्ट बाद तो कर नहीं सकते। तो फिर इतना आलस आता है कि वो हो ही नहीं पाती। और हम एक मतलब जो रूटीन होता है ना, उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे अगर दोपहर को या शाम को करेंगे। जो सुबह का रूटीन है वो सबसे अच्छा होता है। उसी रूटीन में अगर हम अपने लिए कुछ कर लेंगे तो वो सबसे बढ़िया है। और वही सुबह के में ही करना चाहिए। मेरा मानना तो यही है, बाकी तो सब अपने अपने हिसाब से करेंगे। तो मैं अब घर पे आ गई, तो अब मेरा वही एक ही रूटीन है कि मुझे नींबू पानी पीना है, क्योंकि इतना सारा पसीना निकलता है। और ये एक नींबू आपके पूरे दिन की विटामिन सी की पूर्ति कर देता है। तो मैं एक नींबू डालती हूँ, और एक नींबू डालती हूँ, और शाम को थोड़े से चिया सीड्स भिगो दिए थे, और वो 1 चम्मच डालूंगी और घोल के तब पीऊंगी। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम रोज चिया सीड्स ये नहीं भिगो सकते, तो ऐसा करो कि 3 दिन के लिए भिगो के फ्रिज में रख दो। वो आराम से 3 दिन तक चलेंगे, फिर 3 दिन तक डालकर आराम से पियो उसको। चिया सीड्स क्या है कि हमारे ये फाइबर होते हैं, ये काफी लंबे समय तक हमारे पेट को फुल भर के रखते हैं, हमें भूख नहीं लगने देते हैं जल्दी। तो इससे क्या है कि हमें एनर्जी भी मिलती है नींबू पानी से, और फाइबर भी मिल गया हमारे लिए, और इसमें प्रोटीन भी होता है कुछ थोड़ा सा, इसमें चिया सीड्स में, तो वो भी मिल जाता है। तो अब मैं यहाँ पर बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो मैंने 2 आलू लिए थे, वो कुकर में उबालने रख दिए काट के। और फिर मेरे क्या है कि बच्चों को बोल रहे थे कि शाम की 2 रोटी बची हुई थी, तो बोल रहे थे, वो मेरे बच्चे उसको पिज्जा बोलते हैं जो मैं बनाती हूँ, तो बोल रहे थे कि हमारे लिए तो वही बना दो, उन्हें बहुत पसंद है। तो फिर क्या, आलू उबाले, आलू को फोड़ के और इसमें मैं प्याज टमाटर मिक्स करूंगी। थोड़े से आलू, क्या है, ये ज्यादा उबल गए थे 2 आलू, तो 2 ही रोटी थी, तो मैंने कुछ आलू थोड़े से निकाल के रख लिए, क्योंकि वो बाद में काम आ जाएंगे। कोई भी दिन में कुछ भी बनाऊंगी तो वो उसके काम आ जाएंगे, इसलिए मैंने निकाल के रख दिए। तो इसमें प्याज और टमाटर डाल दिया, और थोड़ा सा नमक डाला स्वाद के अनुसार, और लाल मिर्च, हल्दी, यही मसाले जो बेसिक होते हैं वो डाल दिए, और धनिया पाउडर डाल दिया। और इसमें क्या है, थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी और थोड़ी सी हींग डालूंगी। हींग में सब सारी कुछ भी बनाती हूँ उसमें सब मैं डालती हूँ। तो इसको मिक्स कर लूंगी। और फिर क्या है, मैं धनिया लेके आई थी, तो उस धनिये को तोड़ के और पीस के चटनी बना के रख दूंगी, कि गर्मी के टाइम पे ये धनिया ज्यादा लंबे टाइम तक चलता नहीं है, खराब हो जाता है। और इसको पीस के रख देती हूँ ना, तो वो चटनी कभी भी हम रखी रहती है तो खा लेते हैं। और ये मेरे एक गमले में मैंने ये पुदीना लगा रखा है, तो मैं इसमें से थोड़ा सा पुदीना तोड़ के लेके जाऊंगी चटनी में डालने के लिए। एकदम फ्रेश पुदीना है, ताजा और घर का पुदीना है, तो इससे क्या है, चटनी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने इसमें मिक्सी जार में डाल कर इसमें नमक डाला है थोड़ा सा,
और 4-5 हरी मिर्ची डालूंगी, और हरी मिर्ची डाली और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, और एक नींबू का रस, जिससे थोड़ा सा खट्टापन भी आएगा। तो ये डाल के और फिर पीस लिया है, तो बहुत अच्छी चटनी बनेगी, एकदम ग्रीन कलर आया है, वो अच्छी बनी है। और फिर इसके बाद क्या है कि थोड़ा सा दही लिया है, दही में थोड़ी सी चीनी डाल के और इसे बिल्कुल फेंट लूंगी, चीनी को घोल लूंगी। और यहाँ पर वो जो रोटियां बची हुई थी ना ठंडी, उनको सेक लूंगी। ये थोड़ी सी कड़क होनी चाहिए, नीचे से लाल सिकनी चाहिए थोड़ी सी, तो इनको दबा दबा के सेकूंगी, जिससे ये अच्छे से सेक जाएंगी। तो यहाँ क्या है, मैंने एक रोटी पे तो लगा दिया था, दूसरी रोटी पे मैंने सॉस लगाया, उसके बाद में आलू जो मसाला बनाया था वो लगाया है। फिर इस पर मैं जो मीठा दही है, ये इसमें चीनी डाल के फेंटा था, तो इसको डालूंगी। और जो हरी चटनी बनाई थी उसको डाल दूंगी। और लाल चटनी ये क्या है, खट्टी मीठी इमली की चटनी है, तो ये मेरे पास बनी रखी रहती है, थोड़ी सी ऐसे बना के रख देती हूँ, तो बच्चे कभी भी बोलते हैं तो उनके लिए कुछ बना देती हूँ। कुछ भी बहुत सारी चीजों में काम आती है, तो इसको बना के और आप शीशा के जार में भर के रख दे, जिससे क्या है ये चल जाती है लंबे समय तक। और थोड़ी सी नमकीन डाल के और फिर मैं बच्चों को दे दूंगी, क्योंकि ये जो रोटी वाली, वैसे रोटी नहीं खाएंगे ठंडी, लेकिन इसमें मैं दे दूंगी तो बच्चे उल्टे ऐसे बोलते हैं एक और एक्स्ट्रा रोटी हो जाए, उसको भी खा जाएंगे। वो इनको इतनी पसंद है, इसको वो पिज्जा ही बोलते हैं। वैसे इसमें पिज्जा वाला कोई ऐसी चीज है नहीं, पर वो पिज्जा बोलते हैं, ठंडी रोटी का पिज्जा। आप क्या बोलते हैं वो कमेंट में बताना। और यहाँ मैं मेरे लिए नाश्ते के लिए मूंग दाल भिगोई थी मैंने, ये छिलके वाली साजी मूंग दाल थी, तो वो भिगोई थी, उसको पीस लिया है, हरा धनिया, हरी मिर्ची और हींग और नमक डाल के पीस लिया है। तो मैं ज्यादातर यही नाश्ता बनाती हूँ मेरे लिए। कभी कभी बीच बीच में चेंज कर लेती हूँ, जैसे बेसन का बना लेती हूँ चीला, या फिर जैसे मैंने चने मूंगफली भिगोए हैं तो वो बना लेती हूँ। तो आप भी ऐसे ही अलग अलग नाश्ते कर सकते हैं, मतलब डाइट को इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी चाहिए कि वो हम फॉलो ही नहीं कर पाए, कुछ टाइम के लिए कर पाए और फिर वो छोड़ दें, ऐसा लगे कि क्या खा रहे हैं। ऐसा बनाओ उस डाइट को जिसे हम हमेशा खा सकें। तो हमेशा जो चीज हम खाएंगे उससे आपका वेट भी अच्छा लॉस होगा, फैट भी हटेगा और इंचेज भी कम होंगे। तो ऐसा खाना खाना चाहिए। ऐसे खाने के पीछे भागेंगे कि कुछ टाइम के लिए खाया और कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, तो फिर वो ठीक नहीं है। तो मैं यहाँ पालक की एक बहुत ही अच्छी और टेस्टी और हेल्दी सब्जी बना रही हूँ, बहुत अच्छी बनेगी ये। तो पालक मैंने लिया है, एक एक गड्डी ली थी पूरी, उसको तोड़ लिया है और उसको अच्छे से धो के और कुकर में डाल के थोड़ा सा पानी डाला है। अब इसको मैं उबाल लूंगी, मैं उबाल के डालूंगी, क्योंकि उसमें अगर मैं कच्चा डालूंगी काट के, थोड़ा सा कच्चेपन का पालक का वो लहर है वो रह जाती है, तो बच्चे खाते नहीं है। तो इसमें क्या है कि उस कुकर में मेरा पालक उबाल लिया, और इसमें यहाँ मैंने गर्म पानी रख दिया, थोड़ा सा नमक डाल के, और ये सोयाबीन की जो मंगोड़ी बोलते हैं हम लोग, आप सोयाबीन की क्या बोलते हो वो कमेंट में बताना। हमारे यहाँ मंगोड़ी ही बोली जाती है इनको। तो ये उबाल लिए मैंने, और एक साइड में मैं भिंडी धो के और रख जाऊंगी, नहाने जाऊंगी इसलिए। तो उनका पानी क्या है निकल जाएगा, वो सूख जाएंगे, गीली काटेंगे तो वो कटेंगे नहीं, चिपचिपी होती है ना भिंडी। तो इसलिए नहा धो के आ गई, तो अब मैं इनकी सब्जियों की तैयारी कर लेती हूँ। और जो मैं ये सब्जी बना रही हूँ ना सोयाबीन वाली, वो आपके लिए एक तो प्रोटीन वाली हो जाएगी, दूसरा इसमें मैं पालक डालूंगी तो आयरन भी खूब अच्छा मिलेगा, पालक में खूब आयरन होता है, तो वो भी मिलेगा। तो ये इतनी पौष्टिक है, बहुत ज्यादा हेल्दी सब्जी है, तो ये जरूर बनाना। और इसको बना के खाओगे ना तो आप जो पालक पनीर बनाते हो ना उसको भूल जाओगे, इतनी टेस्टी लगती है। आप बना के खाना। तो इधर मैंने ये भिंडी की सब्जी बनाई है एक, तो ये बच्चे वो भी खाएंगे, मेरे बच्चे खूब खाते हैं मूंग, जो मूंग की मंगोड़ी वाली सब्जियां बनाती हूँ, मूंग की नहीं सॉरी, वो सोयाबीन वाली बनाती हूँ, तो बच्चे अच्छे से खाते हैं खूब। तो इसलिए मैं बनाती हूँ दिन में, मतलब 2 दिन में या 3 दिन में बना ही लेती हूँ, मेरे रोज हर रोज बनती है।
अब मैं यहाँ पर सब्जी के लिए मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 प्याज लिए और 1 टमाटर लिया है और दोनों को रफली चॉप कर लिया है और थोड़ा सा लहसुन लिया है। तो सबको मिक्स करके डालूंगी। मैं क्या सिंपल तरीके से सब्जी बनाती हूँ, ये नहीं कि प्याज को अलग टमाटर को अलग इतना टाइम लगाओ और फिर स्वाद वही आए। तो वो टाइम ज़्यादा नहीं लगाती, मैं सिंपल थोड़ा सा सब्जी ऐसे ही बनाती हूँ। तो इसमें तेल डाल के इसमें जीरा डाल दिया और हींग ज़रूर डालती हूँ सब्जियों में। कोई भी सब्जी हो उसमें मैं हींग डालती हूँ और ये मसाला मैंने छौंक दिया। और ये जो सब्जी मैं बना रही हूँ ये बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी लगती है। और आप पालक पनीर की सब्जी भी भूल जाओगे जब ये सब्जी खाओगे। इसमें आपको प्रोटीन भी मिल रहा है और आयरन भी मिल रहा है खूब अच्छा। तो ये सब्जी आप ज़रूर बनाना। और यहाँ मैंने बेसिक मसाले डालने हैं, जैसे नमक है, हल्दी है का और लाल मिर्ची, धनिया पाउडर। और ये मैंने क्या है दही डाला है, दही को अच्छे से फेंट लिया है। दही में वो जो डलिया वो फिटक होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। उनको अच्छे से चला लो चम्मच से, जिससे क्या है कि वो हम डालेंगे तो वो फटे नहीं। अगर वो फिटक रह जाएंगी तो वो सब्जी में क्या है फट जाती है और वो अलग अलग दिखती हैं। तो वो जो पालक वाला था वो पीस के और वो डाल दिया और क्या है मिक्सी के जार में चिपक जाता है पालक, तो मैंने उसको धो के और उसी में डाल दिया। अब ये जब पालक जब तक पकेगा नहीं तब तक ये इतना उछटेगा कि चारों तरफ को उछट उछट के हो जाएगा। तो मैंने प्लेट ढक दी है और सोयाबीन की जो मंगोड़ी थी वो अच्छे से निचोड़ के और जब डाली है। तो इसको ढक के पकाएंगे, वरना सारी गैस खराब हो जाएगी और बगल में सब कुछ खराब हो जाएगा। तो एक साइड में मैं रायता बना लेती हूँ। तो रायता तो गर्मियों में ज़रूर खाते हैं ना हमारे, गर्मी गर्मी रायता ज़रूर चलता है। और भिंडी की सब्जी बन गई और इधर ये सब्जी पालक पनीर ये भी बन गई। तो ये सब्जी आप ज़रूर बनाना, ये बहुत अच्छी सब्जी है। और अब मैं रोटियां बना लेती हूँ क्योंकि इस टाइम तक रोटी खाने सभी आ ही जाते हैं। तो मैंने रोटी बना ली है और ये मेरी प्लेट है जिसमें सब कुछ है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब कुछ है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर